ये जो जूडो कराटे जापान में सिखाए जाते हैं, एक किस्म की शस्त्र विद्या ही है। तो इतने पारंगत हो जाते हैं कुछ लोग कि शरीर को छुए बिना ही उसको गिरा देते सामने वाले को। तो बहुत कठिन प्रक्रिया से गुजर के ये ऐसे बनते हैं। ऐसे ही सतपुरुष का भी दोबारा जन्म होता है एक प्रक्रिया से गुजर के। वो है मानसिक प्रक्रिया। पहला मन मर जाता है। तो जब कोई मरता है, जैसे शरीर मरेगा कभी ना कभी, तो जब मरेगा शरीर धीरे धीरे, तो पीड़ा तो होगी न। प्राण अलग होंगे शरीर से, तो आदमी तड़फड़ाता है, पीड़ा होती। तो जब मन मरता है, मन को भी पीड़ा होती है। फिर शरीर को मिले हुए तो अभी ज़्यादा देर नहीं हुई, कुछ सालों से मिला है, लेकिन मन तो बहुत पुराना है। हजारों साल पुराना, उसको मारना है तो कितना तड़पड़ाएगा। हजारों साल का उसका जीवन है मन का, तो वो मरेगा। तुम सोचो एकदम मर जाएगा। इतनी पुरानी चीज को मारना है, इतने समय से जी रहा है संसार में, तो छोड़ थोड़ी देगा एकदम संसार को। वो कालख एकदम थोड़ी छूट जाएगी। जन्म जन्म को इस मन को मल लागी, काला हुआ से बहुत ज़्यादा मल मल के धोना पड़ेगा। तो जब धोगे उसको तो मन ही रगड़ा जाएगा। कालख मन ही है, ऐसा नहीं भी किसी चीज़ के ऊपर कालख लगी, नहीं, कालख ही मन है। तो मन को ही रगड़ के धोना है। तो धोगे तो पीड़ा तो होगी ना। तो मन मरेगा, पीड़ा होगी। तो इस पीड़ा से गुजरना पड़ता है। अब जो मन के मरने की पीड़ा से गुजरा नहीं है, उसको क्या पता लगेगा मन के मरने की बाद की अवस्था का। तुम सोचो जरा। शरीर मरे बिना आप जान नहीं सकोगे कि मरना क्या होता है। कैसे जानोगे? मरेगा तभी जानोगे ना। इसलिए मरने की बात किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि दूसरों को मरते हुए देखते हो। उसके अंदर क्या घटता है ये तो तुम्हें मालूम ही नहीं। तुम्हारे अंदर घटेगा तभी पता लगेगा ना, उस समय मरोगे जब। ऐसे ही मन जब मरता है कैसे तड़फड़ाता है, उसी को बिरह कहा है। बहुत तड़पता है मन। मन छोड़ना नहीं चाहता है अपने असले को, जिससे वो पैदा हुआ है, जीवन पा रहा है।
उसको एकदम छोड़ थोड़ी देगा। माया से पैदा हुआ है ना मन, माया का पुत्र है। तब ये माई को कैसे छोड़ देगा एकदम। तो उसी से जीवन है, उसी से खुराक मिल रही है। दरअसल काम उल्टा हो रहा है, जो खुराक दे रहे हैं उनसे खुश है मन। को खुराक देने वाले से खुश होगा ना। जैसे शरीर की कोई खुराक दे रहा है, भूखे प्यासे को पानी दे रहा है, तो उस पर खुशी होगी ना उसकी, जो खुराक देगा। ऐसे मन की खुराक जो दे रहे हैं उन पर मन खुश है। तो उन्हीं की उपमा ज़्यादा गाता है। लेकिन जो कह रहे हैं मन की खुराक बंद करने को, अब बंद कौन करना चाहता है मन की खुराक। इतना जरूर चाहते हैं कुछ लोग कि चलो कहते हो आप ज़्यादा, तो हम खुराक बाहर से नहीं देंगे मन को, बाहर की खुराक बंद कर देते, कोशिश करते हैं बंद करने की। लेकिन मन चलता फिरता रहे। मन मरने से भी डर लगता है, भय है। ये उसको नहीं पता लगता है जो जा नहीं रहा है मन मरने की तरफ। जो जाता है उसको भय लगता है, क्योंकि मन मिट गया तो तुम्हारा सब कुछ मिट जाएगा। अतीत कुछ भी नहीं रहेगा। जैसे कोई मरता है सब मिट जाता है, ऐसे ही होता है। क्योंकि मन के तल पर सब याद है, सब तुम लगाए बैठे हो, ख्याल करो। कोई भी नहीं है, तुम अकेले खड़े हो इस शून्य मंडल में। कितना डर लगता है। इसीलिए सहयोग की जरूरत होती है उस समय। लेकिन बहुतों को तो शुरुआती में ही डर लगने लगता है। बहुत कहते भी है हम ध्यान हटा लेंगे अपनों की तरफ से, क्या होगा, वो बात ही नहीं पूछेंगे हमारा क्या होगा। बड़ा डर लगता है लोग, क्योंकि इतने जुड़े हुए तुम निर्भर हो दूसरों पर। फिर दूसरे तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हारा क्या होगा। परमात्मा पर भरोसा नहीं है ना। अगर भरोसा हो तो छोड़ दें सभी, परमात्मा संभाल लेगा। संभाल ही रहा है, अभी भी परमात्मा ही संभाल रहा है, कोई दूसरा थोड़ी संभालता है। किसी को कौन संभालता है, कोई नहीं संभालता। जब मरोगे कोई संभालेगा थोड़ी, कोई नहीं संभालता। तो दूसरों पर भरोसा रखे हुए इसलिए डरते हैं। किसी ने धन पर भरोसा रखा है, भी धन नहीं होगा क्या बनेगा। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं। कितनी भी धार्मिक की बातें करें धर्म की, अंदर यही होता है भी धन ना होगा। धन से बिना कैसे चलेगा। धन पर भरोसा है, बैंक बैलेंस पर, किसी का प्रॉपर्टी पर भरोसा है। कोई कहता घर नहीं होगा क्या होगा, और घर छोड़ के ही आओगे तुम। तो डरता है ना आदमी, भी कुछ भी ना हुआ तो फिर क्या हुआ। तो शुरुआती में ही डर लगने लगता है। बहुत लोग भाग जाते हैं, ये बातें सुनते ही नहीं हैं, क्योंकि इनसे ज़्यादा चोट लगती है। अब पुराने सतगुरुओं से अभी कम लगती है, क्योंकि वो पुराने हो गए ना, वो पढ़ लेते हैं, पाठ कर लेते हैं, कोई चोट वगैरह नहीं लगती। सगों मज़ा आ जाता है, नितने में कर ली। इन बातों से ज़्यादा लगती, क्योंकि सामने है ना बोला जा रहा। तो देखो, सुनने से भी डरता है आदमी। तुम क्या कहोगे, पास रहना। मरना पड़ेगा ना, मरे हो के पास रहोगे तो मरना पड़ेगा ही।
तो जब मरोगे तो तड़पोगे भी। तो जब तड़पोगे अगर उसके पास हो तो वो संभालेगा, वो कहेगा कोई बात नहीं, ये तड़प तड़प के ही मरेगा, तुम घबराओ मत, धीरज रखो, भरोसा करो, इसको तड़फड़े दो, तुम देखते रहो मन तड़प रहा है, अब मर रहा है जी, खूब तड़फड़ाओ इसको, देखते रहो, ये मरेगा, तुम थोड़ी मरोगे। तड़फड़ाने के डर से फिर भाग मत जाओ, जो भाग जाएगा वो भी डर गया ना। इसीलिए तो सूर में कहा है, कहते जो रण में जूझते हैं ना, सो सूरे ना आखियन, पिड़ मरे पिड़ सूर, सूरे से ही नानका जिन मन सदा। कहते वो सूर में जिन्होंने संसार की तरफ से मन को मोड़ लिया, तो हजूरी में आ गया मन, गुरु की हजूरी, सत्संग में आ गया, वो सूर में है ना, संसार की तरफ से मोड़ना बहुत कठिन है। इसलिए गुरमुख होना ही कठिन है। गुरमुख होने से ही आदमी डरता है, क्योंकि संसार की तरफ पीठ हो जाएगी तभी गुरमुख होगा ना। तो पीठ करनी संसार की तरफ से, आदमी कहता भी सब कुछ अपने छूट जाएंगे, कुछ भी नहीं रहेगा। तो वो डर से भी गुजरना पड़ता है, तड़फड़ से भी गुजरना पड़ता है बहुत। देखो इस तड़फन को भी, बिरहा को भी सुल्तान कहा है। तो उन्होंने कहा है जो बहुत तड़पे हैं, जैसे भक्त फरीद जी, देखा है ना आप तस्वीरों में, वो तो बाहर शरीर दिखा देते हैं, तड़पा मन था। तो बात वो मन की करते, वो कहते हैं कौओं से कौए हैं वासना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो वो कहते हैं मेरी सुरत को, मेरे ध्यान को, मेरी प्रीत को अब छोड़ दो, इस प्रेम की आंख से मैं परमात्मा को देखना। वो खींच रहे थे ना संसार की तरफ, वो खींच रहा होगा, लोभ खींच रहा होगा, काम खींच रहा होगा, तो सुरत को खा रहे हैं, ध्यान को ही खा रहे हैं ना तुम्हारे अपने कौए। देखो सब तुम्हारे ध्यान को, तुम्हारी सुरत को लूट रहे हैं, तुम्हें लूट रहे हैं। तो लुटेरों से जो बचा रहा है उसको आप क्या कहोगे? थोड़ा बहुत तो तरस खाओ उस पर, अब बचो। देखो लुटेरों से तुमको बचाना है, तो वो जो बचा रहा है ना उस पर भी लोग क्रोधित तो होते हैं, बहुत नाराज होते, गुस्सा भी आता है, क्योंकि एक बच रहा है तो बाकी जड़े पीछे लगे हुए वो फिर गुस्सा निकालते। तो पहली तो बात, बचना बहुत कठिन है इन लुटेरों से जो लूट रहे हैं तुम्हें। इनको मृग भी कहा है, कहते ना गुरु दिखलाई मोरी, जित मृग पर तह चोरी। वो मोरी वो दरवाजे दिखा दिए, बता दिए जहाँ से चोरी करके मृग ले जाते थे, सब कुछ खा लेते थे। वो हैं तुम्हारे इंद्रे जो बाहर को खुलते हैं, बाहर जा रहे हैं। तो इनसे सुरत हटानी है। तभी कहा है ना 9 दरवाजे ठाकर आए, 10वें निज कर पास वासा पाए। 9 दरवाजे बंद करो,
भाव की सुर्त को बाहर मच जाने दो ध्यान को। लेकिन ध्यान जा रहा है, ध्यान को हटाना बहुत कठिन है। पहली बात तो कोई हटाना नहीं चाहता। लोग सुन रहे हैं, कोई दुकान कर रहा है, कोई कोई धंधा कर रहा है, कोई कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कोई कारोबार कर रहा है, तो उसी में लगे हुए। शाम को सुन लेते तो इतने में लगता है कि कुछ समझ लिए, इसलिए औरों की भी सुनते रहते मन के तल पर। उनको समझ में नहीं आएगी बात, सिर्फ सुनने मात्र से ही। फिर ऐसे लोग दूसरों से कहते तो और ज़्यादा गलत हो जाती है। मुझे भी कई ऐसे प्रेमी हैं जो कहते हैं, वो जो बहुत समय से सुन रहा है वो ऐसा कह रहा था। देखो कितने समय से सुन रहे हैं, फिर भी वो वैसा ही कह रहे हैं जैसा उनका मन सोच रहा है। जो इधर कहा जा रहा है वो सोचने विचारने से समझ में नहीं आएगा, वो अमल करने से, ध्यान हटाने से। ध्यान हटाना बहुत कठिन है। दुकानदारी कम हो जाएगी, कारोबार कम हो जाएगा, अपने छूट जाएंगे। वो छूटेंगे तब पता चलेगा कि क्या होता है वैराग। वैराग पहले कैसे समझ में आएगा? जो उस कहते हैं ना, रोते थे दिन दिन रात रात भर, जिनका छूट रहा था वो रोते थे। तुमको उस रोने का कैसे पता चलेगा? कैसी तड़फन होती है वो, कैसी पीड़ा होती है जब छूटता है सब कुछ। मन मरता है, कैसे तड़पता है, बहुत तड़पता है, तड़प तड़प के मरता है।